ओके बच्चों, आज का जो लेसन है पाठ 7 राष्ट्रध्वज। तो बच्चों, हमारा राष्ट्रध्वज कैसा है? यस, हमारा राष्ट्रध्वज कैसा है? यस बेटा, यस, तीन तीन रंगों से बना है। वो तीन रंग कौन कौन से बता सकते हो आप? केसरी। पर्पल कहाँ से आया? केसरी, सफेद और हरा। ओके, चक्र में नीला रंग होता है, लेकिन केसरी, सफेद और क्या है, हरा रंग हमारे झंडे में होता है। तो इसकी शुरुआत कैसे हुई वो आज हम इस पाठ द्वारा जानेंगे। सब लोगों ने अपनी किताबें ओपन की हैं? ओके। हम सबके, ओके बेटा, पढ़ाती हूँ। हम सबकी यही भावना है कि हिंद देश का प्यारा झंडा ऊंचा सदा रहेगा। ये कविता आपने सुनी है, ये गीत सुना है कहीं तो? नहीं मैम। हिंद देश का प्यारा झंडा ऊंचा सदा रहेगा, ऊंचा सदा रहेगा, झंडा ऊंचा सदा रहेगा। ये हमारे देश के झंडे पर क्या है, गीत है, जो 3 रंगों एवं अशोक चक्र से क्या है, सुसज्जित हमारा राष्ट्रध्वज सदैव शान से क्या है, फहरता रहता रहे। देखो बच्चों, अभी हम लोगों ने हाल में हमारे स्वतंत्र दिवस को मनाया। वो कौन सा स्वतंत्र दिवस था? कितने साल का बता सकते हो? मैम 75। यस, यानी 75वां साल का हम लोगों ने क्या किया, अमृत महोत्सव हम लोगों ने मनाया। प्रत्येक भारतीय नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह देश की स्वतंत्रता और तिरंगे का सम्मान बनाए रखे। बच्चों, भारत के प्रत्येक नागरिक, यहाँ भारत में जितने लोग वास करते हैं, उनका प्रथम कर्तव्य क्या है? अपने देश के स्वतंत्रता और तिरंगा के का हमेशा क्या करना चाहिए? सम्मान करना चाहिए, राष्ट्र प्रेम दिखाना चाहिए। ऊपरी तरफ से नहीं, अंदर यानी अपने अंतरात्मा से क्या है, अपने देश के प्रति हमेशा क्या है, प्रेम रहना चाहिए और उसके प्रति सम्मान होना चाहिए। प्रत्येक वस्तु का एक इतिहास एवं कहानी होती है ना। जब भी आप कुछ भी देखते हो ऐतिहासिक इमारत है, उसके पीछे कुछ ना कुछ कहानी छुपी हुई रहती है या नहीं? यस यस। कल मैंने आप लोगों को उत्तराखंड का क्या है, दर्शन करवाया। तो हर एक वहां पे एक 4 धाम थे, उस 4 धाम के प्रति मैंने आपको एक ऐतिहासिक कहानी सुनाई या नहीं? यस यस, यानी किसी एक वस्तु को जब रहता है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ एक इतिहास की कुछ कहानी होती है। उसी तरह तिरंगे के विकास का भी एक क्या है, गौरवमय कहानी है। गौरवमय यानी इसका अर्थ क्या है बच्चों? गौरवमय का अर्थ क्या है? यस, एनीवन? गौरवमय का अर्थ पता नहीं आप लोगों को? मैम अभी सम्मानीय, गौरवनीय मीन्स सम्मानीय, यानी हम जिसको हम गौरव करते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, सम्मान करते हैं। तो एक कहानी है, वो कैसे है? हमारा राष्ट्रध्वज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ध्वज का परिवर्तित रूप है। कांग्रेस ने स्वाधीनता, स्वाधीनता का अर्थ क्या है? आजादी। बीच में कौन बात कर रहा है? ओके, मेरे प्रश्न को उत्तर दो। स्वाधीनता यानी क्या? किसे कहते हैं स्वाधीनता? स्वाधीनता यानी आजादी, इंडिपेंडेंस की जंग अपने ध्वज के नीचे लड़ी और अंततः क्या है, देश को स्वाधीनता दिलाई। तो इसके पीछे कहानी है, वो किस तरह शुरुआत हुई मैं आप लोगों को बताऊंगी बच्चों। अगस्त 1907 में मैडम भिकाजी, जो आपको यहाँ पे एक तस्वीर दिखाई दे रही है, इनका नाम क्या है?
इनका नाम क्या है बच्चों? यस, कोई आंसर ही नहीं कर रहा है। इनका नाम क्या है? मैडम भिकाजी कामा। क्या इनका नाम? भिकाजी कामा। तो बच्चों, ये कहाँ की थी? जर्मनी में आयोजित हुए अंतरराष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन में पहली बार राष्ट्रध्वज फहराया था। तो बच्चों, भिकाजी कामा कौन थी? भारत की महान वीरांगना थी, जिन्होंने विदेश में रहकर भी क्या है, पहली बार देश का तिरंगा झंडा फहराकर इतिहास रचा दिया था। बच्चों, ये मूल से पारसी थी, और इन्होंने क्या किया, जब वे विदेश में गई थी तब उन्होंने अपने इस भारत देश का क्या है झंडा वहां पे लहराया। तब उसका क्या है स्वरूप अलग ही था, अलग तरह से झंडा दिखाई देता था। उन्हें भारतीय क्रांति की माता के रूप में भी क्या है जाना जाता है। उन्होंने क्या किया, विदेश में रहते हुए भी क्या है देश की आजादी के लिए बहुत कठोर प्रयास उन्होंने किए। तो भिकाजी कामा जी ने जो पहला झंडा था वो 1907 में। तो बच्चों देखो इसका रंग कैसा है, कौन कौन सा रंग दिखाई दे रहा है आप लोगों को? यस, और क्या दिखाई दे रहा है इसमें? सफेद है, लेकिन चित्र किस किस के हैं? यस, चंद्र, सूरज और कमल का। और पीली जो पट्टी है उसमें क्या लिखा हुआ है? वंदे मातरम। यस, इस ध्वज में 3 रंगों की पट्टियां थी। सबसे ऊपर कौन सी पट्टी थी? हरी। मध्य में जो आपको पीला दिखाई दे रहा है बच्चों, ये सुनहरा रंग था, तथा सबसे नीचे क्या है? लाल रंग की पट्टी। हरी पट्टी में क्या है? कुल मिला के 8 कमल है। आप काउंट करोगे तो पता चलेगा कि कितने कमल है। इसमें 8 कमल है। और जो सुनहरी पट्टी है उसमें क्या लिखा हुआ है? वंदे मातरम। यस, सबसे नीचे वाली पट्टी में चंद्र एवं सूर्य बने हुए थे। 8 कमल जो है बच्चों, भारत के प्रत्येक प्रांत के क्या है? प्रतीक थे। इस तरह उन्होंने क्या किया, एक डिजाइन दिया 1907 में भारत के झंडे के लिए। इसके बाद सन 1917 में बाल गंगाधर तिलक। बच्चों, आप जानते हो बाल गंगाधर तिलक कौन थे? यस, इन्हें और किस नाम से बुलाया जाता है? यस, इन्हें क्या कहते हैं बच्चों? इन्हें और एक नाम से, बाल गंगाधर तिलक को और किस नाम से बुलाया जाता है? लोकमान्य तिलक। यस, आपने सुना होगा इस नाम को। यस, तो बच्चों बाल गंगाधर तिलक को आधुनिक भारत का निर्माता भी कहा जाता है। इनका एक नारा था, और नारा कौन सा था? बहुत फेमस नारा था, स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। इस नारे के साथ उन्होंने क्या किया? इंडियन होम रूल लीग की स्थापना की। तो बच्चों इनके साथ जुड़ी और एक तस्वीर आपको दिखाई दे रही है। इस तस्वीर में जो ये महिला है, आप इसको पहचानते हो? यस, तो इनका नाम है बच्चों एनी बेसेंट। इनका नाम क्या है? डॉक्टर एनी बेसेंट। ओके, एक नया झंडा उन्होंने तैयार किया। दोनों ने मिलकर क्या किया? एक नया झंडा उन्होंने तैयार किया। इसमें वो झंडा कौन सा था मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। हाँ, इस तरह झंडा था एवं 4 हरे रंग की पट्टियां थी। जब हम काउंट करेंगे तो यहाँ पे आपको 4 क्या है? हरे रंग की पट्टियां दिखाई देंगी। 1 2 3 4। और बाएं भाग में ऊपर की ओर कोने में, यहाँ पे इस कोने में इंग्लैंड के राष्ट्र ध्वज का यूनियन जैक यानी क्या बच्चों? इसका अर्थ क्या है? अंग्रेज सरकार का झंडा। हम पहचानते हैं ना, ये हमारे देश का झंडा है। ये वाला ऊपरी भाग दिखाई दे रहा है? नहीं, नहीं है। कौन से देश का है ये?
मैम यूनाइटेड अरब। यस, ये यानी हमारे देश का नहीं, अंग्रेज लोगों का यह झंडा था। इसे यूनियन जैक भी कहते हैं इस निशान को। इस तरह क्या है, इसमें स्टार लगे हुए हैं और क्या है, तारा है और क्या है, ये चंद्र है। और यहाँ पे आप देखते हो एक काले रंग का थोड़ा सा यहाँ पे त्रिकोणाकार है। इस तरह उन्होंने क्या है, इस झंडे को तैयार किया। इस ध्वज में एक पंक्ति में 5 तारे तथा दूसरी पंक्ति में 2 सफेद तारे बने हुए थे। यह ध्वज सन 1917 में कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में फहराया गया। यानी पहले जब भिकाजी कामा ने ये वंदे मातरम ये वाला जो झंडा तैयार किया, इसके बाद इन दोनों ने मिलकर यानी बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने मिलकर इस नए झंडे का उन्होंने आविष्कार किया, जो 1917 में क्या है, फहराया गया। लेकिन क्या है, बहुत से लोगों ने क्या किया, इसका विरोध किया। किस लिए विरोध किया होगा बच्चों, बता सकते हो किस लिए विरोध किया होगा? अंग्रेजों ने। नहीं, अंग्रेजों ने नहीं, भारत के लोगों ने इसका विरोध किया। अंग्रेजों का झंडा बना। यस, क्योंकि इसमें इनका जो यहाँ पे झंडा आपको दिखाई दे रहा है, जो निशान है यूनियन जैक, ये हमारे भारत का नहीं था, तो बहुत सारे लोगों ने इसका विरोध किया। तो बच्चों, जो एनी बेसेंट थी, वो क्या थी, एक बहुत प्रसिद्ध ब्रिटिश समाज की क्या है, सुधारक थी। उनका जन्म क्या है, लंदन में हुआ था और उनकी जो मृत्यु है हमारे भारत में मद्रास में हुआ था। वो एक प्रसिद्ध लेखिका थी और किस इसकी थी, राष्ट्रीय सेक्युलर सोसाइटी की प्रसिद्ध लेखिका थी। और वो अपने भारतीय राजनीतिक में, हमारे भारत राज्य में राजनीति में वह शामिल हो गई और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में से भी वह जुड़ गई। एनी बेसेंट क्या है, महान और साहसी महिला थी, जिन्हें स्वतंत्र सेनानी का नाम भी दिया गया। उन्होंने क्या किया, लोगों के वास्तविक और स्वतंत्र देश बनाने के लिए बहुत सी लड़ाई लड़ी। उन्हें भारतीय लोगों से और इनकी भारत की संस्कृति और परंपराओं से बहुत प्रेम था बच्चों। ये क्या थे, अंग्रेजी होने के बाद भी ये क्या है, हमारे भारत देश के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी। इसके बाद आता है सन 1921। सन 1921 में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन के समय जो ध्वज तैयार किया गया, उसमें 2 पट्टियां थी। तो बच्चों, इस 2 पट्टियां वाला जो ध्वज था वो कौन सा, वो देखेंगे, ये वाला। तो इसमें कौन कौन सा रंग दिखाई दे रहा है आप लोगों को? यस, नीले से जो क्या है, चक्र बना हुआ है, जिससे हम देखते हैं कि गांधी जी क्या करते थे, अपने चक्र से धागा निकालते थे ना। यस, सूत बनाते थे। तो इसका उन्होंने क्या है, चक्र का एक निशान दिया गया, ऊपर सफेद था और बीच में हरा और अंत में क्या था, लाल रंग था। सन 1921 में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन के समय जो ध्वज तैयार किया गया, उसमें 2 पट्टियां थी। ऊपर की पट्टी का रंग हरा तथा नीचे वाली पट्टी लाल थी। ये 2 रंगों की पट्टियां 2 प्रमुख समुदायों की प्रतीक थी। यानी 2 समुदाय कैसे, और इसे किसने किया, तैयार किया, महात्मा गांधी ने इस ध्वज में एक संशोधन किया। इसमें एक सफेद पट्टी और शामिल की। तो बच्चों, सबसे पहले क्या था, जब हम लोगों ने ये वाला जो झंडा देखा, इसके बाद तीसरा झंडा जब तैयार हुआ 1921 में, सिर्फ ये 2 ही रंग थे, कौन सा, हरा और लाल था। लेकिन हमारे महात्मा गांधी जी ने क्या किया, इस झंडे में और एक रंग ऐड किया, जो ऊपर की तरफ आपको दिखाई दे रहा है, सफेद। इसमें सफेद पट्टी और शामिल की गई शेष समुदाय के लोगों की प्रतीक थी। यानी सिर्फ 2 समुदायों से प्रतीक थी ये, लेकिन जो सफेद रंग था तो अन्य समुदाय के लोगों से प्रतीक देने के लिए उन्होंने क्या किया, इस रंग को इसमें शामिल किया। इसमें जो शेष समुदाय यानी अन्य जाति के लोग, जन आकांक्षाओं यानी लोगों की इच्छा, यानी एम्बिशन ऑफ कॉमन पीपल का प्रतीक चर। यस बेटा, मैम उन रंगों का कुछ मतलब भी है ना? यस, अर्थ है, हर एक रंग का
अर्थ होता है, पहले इसे लोगों ने क्या है धर्म के आधार पर इन्होंने तैयार किया, लेकिन बाद में जब हमारा भारत झंडा तैयार हुआ तो वह धर्मों के आधार पर नहीं किया गया, उसका अर्थ कुछ अलग है जो मैं आपको आगे बताऊंगी। यहाँ पे उन्होंने 3 धर्मों के आधार पर इन्होंने क्या किया था, इस झंडे को तैयार किया था। जन आकांक्षों मीन्स लोगों की इच्छा, एम्बिशन ऑफ कॉमन पीपल के आधार पर प्रतीक चरखा इस ध्वज पे अंकित था। यद्यपि असहयोग आंदोलन में इस ध्वज का प्रयोग किया गया था, फिर भी यह प्रचलित नहीं हुआ। तो बच्चों, इस झंडे को तैयार किसने किया, हमारे महात्मा गांधी जी ने। इसके बाद इस झंडे में और परिवर्तन हुए जो 1931 में। तो कौन सा था, वो ये वाला झंडा था। इसमें कैसा है रंग है बच्चों, ऊपर की तरफ कौन सा रंग दिखाई दे रहा है, वाइट, हरा, ब्लू। ब्लू, इसमें देखो इस झंडे में आप देखते हो इसमें चक्र थोड़ा अलग तरह दिखाई देता है ना, और इसमें अलग तरह दिखाई देता है। इसमें थोड़ा और यस, इसमें आप लोगों ने क्या देखा, ऊपर की तरफ सफेद देखा, बीच में हरी पट्टी और अंत में लाल या केसरी रंग भी कह सकते हो। लेकिन इसमें कैसे देखते हो आप, ऊपर की तरफ बदला हुआ, ऊपर की तरफ केसरी रंग आया जो बहुत गहरा रंग था, और बीच में क्या है सफेद रंग को डाला गया, और अंत में गहरा हरा, और चक्र में भी क्या है थोड़ा सा बदलाव दिखाई दिया है ना। दोनों को हम जब कंपेयर करते हैं थोड़ा बदलाव दिखाई दिया, और ऊपर नीचे रंगों को क्या है रखा गया। अगस्त सन 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस समिति मुंबई ने जो राष्ट्रध्वज स्वीकार किया, यानी बच्चों इस राष्ट्रध्वज को क्या है कांग्रेस समिति ने तैयार किया। उसमें 3 समांतर पट्टियां थी, क्रमशः केसरिया, सफेद एवं हरे रंग की। सफेद पट्टी पर क्या है गहरे नीले रंग का चरखा अंकित था, और इस राष्ट्रध्वज के रंग किसी समुदाय के प्रतीक नहीं थे। यस, पहले इसमें आप क्या देखते हो, ये समुदाय के प्रतीक थे ना। यस, हमारे धर्मों के आधार पर इसको उन्होंने क्या किया था, तैयार किया था। लेकिन जो बाद में जो कांग्रेस समिति ने जो झंडा तैयार किया, तो उसमें क्या है ये तीनों रंग शामिल थे, चरखा भी था, लेकिन इसमें क्या है किसी धर्म का या किसी समुदाय के प्रतीक नहीं थे। केसरिया रंग जो है त्याग। तो बच्चों अभी देखो आपको पता चलता है कि हर रंग का महत्व क्या है। केसरी रंग किसका महत्व बताता है, एस, हाँ बच्चों उत्तर दो, केसरिया रंग किसका प्रतीक है। गलत होने से चलेगा, मैं उसे सुधारूंगी, बताओ। यस बेटा, यस, और मैम ग्रीन मतलब ये ग्रीनरी, ग्रीनरी, और वाइट का शांति, पीस। ओके, मैं अभी आपको बताती हूँ इस रंग का महत्व क्या है और किस लिए इस रंग को दिया गया है। केसरी जो रंग है सबसे ऊपर आता है, तो इस रंग का अर्थ होता है बच्चों त्याग एवं वीरता, यानी अपने देश के प्रति आपको हर एक चीज को क्या है क्या करना है, अपने प्राणों की आहुति भी आप देने के लिए तैयार रहना चाहिए। जैसे हमारे भारत की सेना, आपने देखा है ना, हमारे जो सोल्जर है भारत के सैनिक जो है क्या है बॉर्डर पर खड़े होकर हमारे देश की रक्षा करते हैं, करते हैं या नहीं। यस, हमारे देश की वो रक्षा कर रहे हैं, इसलिए क्या है हम सुख शांति से इस धरती पर वास कर रहे हैं। हम सब की जिम्मेदारी लेकर सैनिक क्या है बॉर्डर पर रहकर अपने ये देश के प्रति जो शत्रु हैं उनका सामना कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, वे अपने प्राणों को भी त्यागते हैं, है ना, वीरता दिखाते हैं। ये केसरी रंग इसका क्या है प्रतीक है, यानी वीरता का ये प्रतिनिधित्व कर रहा है। और जो सफेद रंग है वो हमेशा किसका होता है, सत्य और शांति का।
हमेशा हमें क्या है, इस भारत में क्या है, हर तरफ शांति होनी चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। हर तरफ शांति रहेगी तो सभी लोग क्या है, सुख शांति से रह सकते हैं। उसके बाद जन आकांक्षा हुआ चरखा, यानी जन आकांक्षा यानी लोगों की इच्छा का प्रतीक है यह चरखा। व्योम हरा रंग जो है वो किसका है, खुशहाली का प्रतीक है। यानी जिस तरफ हर तरफ हमें अगर हरियाली दिखाई देती है तो कैसे लगता है, हमारा मन हमेशा प्रसन्न रहता है ना। यस, लाल रंग देखो बच्चों हमेशा गुस्से का प्रतीक होता है, लेकिन जो हरा रंग होता है हमेशा हमारे आंख को शांति से दिखाई देता है और हमें खुशी प्रतीक करता है। तो इसीलिए हरा रंग जो है खुशहाली का प्रतीक है। 30 अगस्त 1931 को पूरे देश में यह झंडा फहराया गया। इसके बाद बच्चों ये किनका चित्र है, ये कौन थे बता सकते हो आप? यस, जवाहरलाल नेहरू। ये हमारे भारत के क्या थे? प्राइम मिनिस्टर को हिंदी में क्या कहते हैं बेटा? प्रधानमंत्री। तो सबसे पहले ये हमारे भारत के क्या थे? प्रधानमंत्री थे। तो यहाँ पे पंडित नेहरू जी, यानी इनको पंडित नेहरू कहा जाता था, चाचा नेहरू, बच्चे इनको प्यार से चाचा नेहरू कहते हैं। आपको पता होगा आपका चिल्ड्रन डे कब होता है? 14 नवंबर। क्यों बेटा उस दिन क्यों बनाते हैं? क्योंकि उनका बर्थडे होता है। हाँ, क्योंकि हमारे जो पंडित नेहरू जी थे, जवाहरलाल नेहरू जी, इनका जो जन्मदिन था वो 14 नवंबर था, लेकिन बच्चे इनसे बहुत प्यार करते थे, इसलिए इन्होंने अपना जन्मदिन बच्चों का दिवस मनाने के लिए घोषित किया गया। तब से क्या है, उस दिन 14 नवंबर को क्या है, चिल्ड्रन डे मनाते, यानी बच्चों का दिन मनाया जाता है। तो 22 जुलाई 1947 को नई दिल्ली में संविधान सभा की बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्रध्वज संबंधी प्रस्ताव पेश करते हुए जो भाषण दिया उसके कुछ अंश इस प्रकार है। हम संकल्प करते हैं कि भारत का राष्ट्रध्वज गहरे केसरी। तो बच्चों इन्होंने क्या कहा, जो हमारा भारत का झंडा है वो सबसे पहला केसर रंग है, वो कैसा होना चाहिए? गहरा, यानी डार्क कलर का। सफेद तथा गहरे हरे रंग का तिरंगा झंडा होगा। सफेद पट्टी के मध्य में चरखे के प्रतीक स्वरूप नीले रंग में अशोक के सारनाथ स्तंभ के सिंह शीर्ष का चक्र होगा। बच्चों आप लोगों ने पिछली कक्षा में जो देखा है ना, भारत का अतीत गौरव, तो इसमें क्या है, हम लोग मैंने आपको बताया था सारनाथ में अशोक का क्या है, स्तंभ है। इस स्तंभ में क्या है, एक चक्र है जिसका व्यास सफेद पट्टी की चौड़ाई के अनुपात में रहेगा। ध्वज की चौड़ाई तथा लंबाई 2:3 के अनुपात में रहेगी। कैसे? तो बच्चों इसमें कितने तिलियां बता सकते हैं आप? 24। यस, 24 तिलियां होती हैं। और जो सिंह सारनाथ का जो स्तंभ है उसमें क्या क्या है? इस सिर्फ हम लोगों ने इस चक्र को लिया है, लेकिन जो स्तंभ है सिंह स्तंभ, उस स्तंभ में क्या क्या है बता सकते हो बच्चों? उसमें क्या है, हाथी है, एक बैल है, घोड़े हैं, शेर है ना। इन सब का क्या है उसमें चित्र प्रतीत है। उसी के बाद क्या है, एक 24 तिलियों वाला क्या है, एक पहिया है जो 24 आचारी धर्म यानी जीवन के तौर तरीकों का क्या है, प्रतीक है। इसलिए इस चक्र को क्या है, सफेद रंग में बिठाया गया। इस झंडे के पीछे एक इतिहास है। अपनी शानदार जंगे आजादी के कई उतार चढ़ाव मुझे याद आ रहे हैं, मुझे याद है और मेरी तरह सदन के सदस्यों को भी याद होगा
कि कैसे इस झंडे को देखकर हमारी नसें फड़क उठती थी और जब कभी हम थकने लगते थे, हमारी हिम्मत टूटने लगती थी, तो कैसे यह झंडा हमें बराबर आगे बढ़ते रहने का क्या है, हौसला देता था। है ना बच्चों? जब भी देखो स्वतंत्र दिवस होता है, गणराज्योत्सव होता है, तो आपके मन में एक ये होता है ना अपने देश के प्रति, हाँ Yes, ma'am. हाँ, ऐसे आप तैयार होके स्कूल जाना चाहते हो और क्या है, सैल्यूट करना चाहते हो अपने देश को, देश के झंडे को। हौसला यानी हौसला का अर्थ क्या है बच्चों? हौसला यानी Confidence. साहस। हौसला यानी क्या है? साहस। हाँ? अपनी आखिरी सांस तक हमारे वीर क्रांतिकारी इस झंडे को थामे रहे। बच्चों बहुत सारे ऐसे क्रांतिकारी लोग थे जिन्होंने क्या है अपने प्राणों को त्यागा, प्राणों को त्यागते वक्त उनके हाथ में हमेशा क्या है, झंडा रहता था। उस झंडे को उन्होंने कभी अपने हाथ से नहीं छोड़ा, मरते मरते तक उनके, मरते दम तक उनके हाथ में झंडा रहा। तो झुकने से पहले ही इस दूसरे को थमा गए ताकि यह झंडा हमेशा ऊंचा बना रहे। यानी इस झंडे को उन्होंने कभी झुकने नहीं दिया। जब वह दम तोड़ते थे उससे पहले वह किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ में दिया दिया जाता था ताकि वो झंडा क्या है, जैसे पौत्र संपत्ति हमको मिलती है, जैसे हमारे दादा परदादा से हमें क्या है वारसदार में सब कुछ मिलता है, उसी तरह क्या है झंडे को उन्होंने प्राण देने से पहले दूसरे व्यक्ति के हाथ में सौंप गए ताकि वह उस कार्य को क्या है आगे बढ़ाए। सच तो यह है कि हमने जब झंडे की रूपरेखा के बारे में सोचा तो केवल एक ही बात हमारे जहन में थी कि झंडा देखने में सुंदर हो, क्योंकि राष्ट्र का प्रतीक देखने में सुंदर होना ही चाहिए। है ना बच्चों? हमारा झंडा बहुत सुंदर है। यस Yes, ma'am. यस, उसको देख के हमारे मन में क्या है, एक देशभक्ति जाग उठती है और वो दिखने भी हमारे आंख को बहुत सुंदर दिखाई देता है। ऐसा हो जो राष्ट्र की संपूर्णता को देखे, दर्शाए तथा अर्थात वह अपने संपूर्ण रूप में भी और अपने अलग अलग क्या है अंगों से भी हमारे देश की अंतरात्मा और हमारी परंपराओं को समेकित रूप से अभिव्यक्त कर सके। समेकित यानी समेकित का अर्थ है एकीकृत, एकबद्ध। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा वर्तमान तिरंगे को स्वीकार कर लिया गया। यानी बाद इतने झंडे तैयार हुए उसके बाद जो वर्तमान में इस झंडे को तैयार किया गया, इसे क्या है सब लोगों ने स्वीकार कर लिया। 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को भारत के पूर्ण स्वतंत्र होने पर श्रीमती हंसा मेहता, तो बच्चों ये जो आपको तस्वीर दिखाई दे रही है इनका नाम है हंसा मेहता। ये गुजरात से हैं और ये क्या है महिलाओं की संगठित करके इनके माध्यम से क्या है समाज में जागृत उत्पन्न करने की इन्होंने क्या है की थी, जो अग्रणी थी। इन्हीं सब कारणों से विदेशी सरकार ने क्या है 1930 ईस्वी में इन्हें जेल में बंद कर दिया गया था। उन्होंने क्या किया बच्चों, महिलाओं की समस्याओं को समाधान के लिए प्रयत्नशील जेनेवा के अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन में भारत का क्या है प्रतिनिधित्व किया था। तो ये जो हंसा मेहता जी थी उन्होंने क्या किया, संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बच्चों आप जानते हो राजेंद्र प्रसाद कौन थे? कौन थे राजेंद्र प्रसाद? पता नहीं है? तो बच्चों ये हमारे भारत के पहले राष्ट्रपति थे। यस, आपको एसएसटी में बताया जाएगा। यानी ये है हमारे भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी। और पहले प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। यस, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और जो पहले राष्ट्रपति थे उनका नाम था राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। तो बच्चों इन्होंने असेंबली में सेशन में एक नया तिरंगा भेंट किया। इस नए तिरंगे का यही तिरंगा जो अभी भी हम लहराते हैं।
और अगले दिन 15 अगस्त को 1947 के शपथ ग्रहण समारोह के बाद यह तिरंगा राष्ट्र ध्वज में राष्ट्रपति भवन पर फहराया गया। 16 अगस्त 1947 को इस राष्ट्र ध्वज को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रातः 8:30 बजे दिल्ली के लाल किला पर क्या है फहराया। तो बच्चों ये हमारा जो दिखाई दे रहा है ये ऐतिहासिक क्या है इमारत है, इसे हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं इन्हें, लाल किला। लाल किला क्यों कहते हैं बच्चों, क्यों कहते हैं लाल किला? क्योंकि वो लाल यस, लाल पत्थरों से बना हुआ है इसलिए से लाल किला कहते हैं। झंडा फहराते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी अवस्था में उसकी गरिमा को क्षति ना पहुंचने पाए। बच्चों जब भी देखो हम जब झंडा हमारा लहराते हैं तो उसे कहीं भी क्षति नहीं होनी चाहिए। आप इस लाल किले पर झंडे को देखते हो है ना, कितनी शान से लहरा रहा है। तो आज आप लोगों ने जाना बच्चों कि हमारे इस झंडे में कितने परिवर्तन होने के बाद इस झंडे को तैयार किया गया। यस यस, सबसे पहले आप लोगों ने देखा इस झंडे का आकार ऐसे था, उसके बाद इस तरह हुआ, फिर उसके बाद रूपांतर ऐसे हुआ, इतने होने के बाद अंत में हमारा राष्ट्र ध्वज इस तरह तैयार हुआ, जो अभी भी हम क्या है इस राष्ट्र ध्वज को लहराते हैं। तो बच्चों आप लोगों को पाठ समझ में आया? यस बच्चों, यस मैम। अच्छा तो मेरे को बता सकते हो इस पाठ से आपको क्या सीख मिली? इस पाठ से आपको क्या समझ में आया, एक वाक्य में मेरे को बता सकते हो? कोई बात नहीं, बताओ। यानी हमें हमेशा क्या है अपने देश के प्रति प्रेम होना चाहिए। राष्ट्र ध्वज का यस, और हमारे राष्ट्रीय ध्वज का महत्व क्या है, ये 3 रंगों का महत्व क्या है, ये हमारे धर्मों के आधार पर नहीं किया गया है बच्चों, ये अलग अलग इसका महत्व है। केसरिया रंग त्याग का बलिदान का होता है और सफेद रंग क्या है शांति का, शांति, और हरा रंग है वो हमेशा हर तरफ क्या है खुशहाली रहे। इन 3 चीजों को हमें पहचानना चाहिए, समझना चाहिए, तभी हमारा भारत क्या है सुख शांति से रह सकता है और हम एक रह सकते हैं, है ना। इस तरह हम लोगों ने इस पाठ द्वारा जाना। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, अगली कक्षा में हम नया पाठ लेके आएंगे। यस ओके।